पूरी तरह सारा ध्यान उस पर दूंगा, तो वो उस चक्कर में बहुत पॉजेसिव एंड वैसे भी जिनको छोटा समझ के सारी जिंदगी गाइड करते रहे, वो तो अब वैसे भी बड़े हो चुके हैं, पर उनकी पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट है अबीरा। उसे हमारे 100% फोकस की जरूरत है। वो तो हो रहा है। मैं सबके ईगो की आग बुझा बुझा के थक गया हूँ अबीरा, तुम नहीं थकी? हर बार हम ही अपने हाथ क्यों जलाए? हमने फैमिली को सबसे पहले रखा अबीरा, इसलिए हमने अपना बीएसपी खोया। तुम जानते हो कि ये सच है। उसको काफ़ी बड़ा धोखा मिला है फैमिली से, क्योंकि अगर हम इस शो के फर्स्ट हाफ में देखें तो जितना अरमान फैमिली 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 करता था, उतना ही उसको अभी डिटैचमेंट हो रही है सबसे, क्योंकि उसको उसकी माँ ने अबीरा, जब पेरेंट्स झगड़ते हैं तो उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है, और इस घर के इश्यूज, इस घर के लोगों के इश्यूज सॉर्ट आउट करते हुए हर बार तुम और मैं झगड़ते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। माँ और पापा जब झगड़ते थे तो मेरी क्या हालत होती थी मैं ही जानता हूँ। भैया, मुझे हमारे बच्चे पर इस घर की प्रॉब्लम्स निपटाने का बोझ नहीं डालना है। भाभी, ओ डार्लिंग आया। भाभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चारू दी अपना सामान लेके गोइंका हाउस पहुंच गई हैं। शॉट। अरे यार, हाँ, आर्ग्यूमेंट नहीं था वो। Unfortunately। ये वाले रूम वाला तो आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ मतलब बात है यार, इतना तो करेंगे। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो चल रहे हैं। एक्चुअली अरमान का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, निगलेक्ट फील किया उसने बहुत ज़्यादा, उसको पीपल प्लीजिंग करनी पड़ी आई थिंक विद फैमिली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वॉकिंग ऑन एक्शेल्स वाला था कि मतलब कौन किस बात का बुरा मान जाएगा, तो उसका बहुत डर में रहा है माहौल। अब जो भी हमारे पेरेंट्स भी जो भी उनके साथ हुआ होता है वो चाहते नहीं उनके बच्चों के साथ, तो सेम वे में अरमान भी इतना प्रोटेक्टिव हो गया है कि मतलब किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे को, और मैं पूरी तरह सारा ध्यान उस पर दूंगा, तो वो उस चक्कर में बहुत पॉजेसिव एंड कंट्रोलिंग हो गया उस चक्कर में। बट एक्चुअली उसको एंगर इश्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरीली है। बट अभीरा क्योंकि अब समझ रही है कि ये सारे इश्यूज़ कहाँ से स्टेम कर रहे हैं, तो वो अब उसके साथ और पेशेंटली बिहेव कर रही है। तो इस वाले कॉन्वर्सेशन में शायद अगर अभीरा ने सोचा नहीं होता कि उसका खुद का ट्रॉमा है, तो शायद वो आर्ग्यूमेंट कर रही होती, बट इसमें क्योंकि उसे पता है, तो शी इज़ बीइंग वेरी पेशेंट विद हिम एंड शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। और अरमान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो उसको काफ़ी बड़ा धोखा मिला है फैमिली से, क्योंकि अगर हम इस शो के फर्स्ट हाफ में देखें तो जितना अरमान फैमिली 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 करता था, उतना ही उसको अभी डिटैचमेंट हो रही है सबसे, क्योंकि उसको उसकी माँ ने झूठ बोला, दादी साहब जिनको भगवान मानता था उन्होंने धोखा दिया, बाकी रिश्ते कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई उसकी बात मान नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जाके उसको लगने लगा है कि यार हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम हर बार सबको सपोर्ट करते हैं, सबका साथ देते हैं, हर इशू पे बोलते हैं, तुम बोलती हो, बट अल्टीमेटली क्या मिलता है, हम लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो अरमान चाहता है कि अब अरमान चाहता है कि हमारी फैमिली, जिसका हमने इतना सपना देखा, इतने ड्रीम देखे, फूकी के पहले बीएसपी के देखे थे, वो आ रहा है। अब हम फैमिली पे, अगर अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे तो वही हमारे लिए सही होगा, अदरवाइज हम सब इसी सब चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट बीरा क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बहू है, घर की रिस्पॉन्सिबल लड़की है, तो वो चाहती है कि अरमान अगर फैमिली से डिटैच हो रहा है तो वो ना होने दे। तो दोनों अपनी अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, बट इस सीन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा इमोशनली हाई सीन था। आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होंगे, वो तो एनीवे अभीर चारू कियारा ने जो भसड़ मचा रखी है तो उसमें तो होना ही है वो सब कुछ। उसके अलावा बाकी क्रिश के साथ अरमान की नहीं बन रही, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं बदतमीजी कर रहा है वो। बैक बर्नर पे, तो किस चीज़ को लेकर, एंड प्लस पूकी को लेकर अरमान का जो पोजेसिवनेस है वो बढ़ चुकी है, तो आई डोंट नो अब आगे। ये 2-3 चीज़ें हैं इसके इर्द गिर्द ही, आई थिंक इमीडिएट फ्यूचर में तो यही होगा।